नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ निधि जी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वेल एजुकेटेड हैं। इनसे चर्चा करेंगे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिनसा के लिए 4 सालों से संत जी समाज में नहीं हैं। क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज के ऊपर, जानते हैं इनसे बातचीत करके। निधि जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। निधि जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी, मैं बठिंडा से बिलोंग करती हूँ, बठिंडा पंजाब। अगर हम इफ़ेक्ट की बात करें तो आप भी समाज में रहते और मैं भी इसी समाज में रहती हूँ, जहाँ 4 साल पहले ये होता था कि अगर हम लोग कहीं निकलते थे तो हम सेफ्टी से निकलते थे, और यहाँ पे सेफ्टी की बात नहीं है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं देखती हूँ बच्चों में वैल्यूज़ बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पे पिताजी हमें हमेशा यही सिखाते थे कि आपको कैसे अपने गुरु से बिहेव करना है, जो कि आज के बच्चों में वैल्यूज़ नहीं है। दूसरी बात, अगर हम नशों की बात करें तो जैसा सभी जानते हैं, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि समाज में नशे जब से 4 साल पहले देखे और 4 साल के बाद अगर हम अब देखें तो बहुत फ़र्क पड़ा है। अब क्या है, अब किसी को किसी भी चीज़ से रोक नहीं है। पहले कहीं ना कहीं हमें रोका जाता था। हम जब भी सत्संग में आते थे, हम पिताजी समझाते थे, हमारे दिमाग में इफेक्ट रहता था उस चीज़ का। अब कुछ भी नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि अगर पिताजी नहीं है तो हम यहाँ आना छोड़ देंगे। हम यहाँ आते हैं, आते थे और आते ही रहेंगे। कितने समय से जानते हैं मैम आप संत जी को? आई एम 24 ईयर्स ओल्ड, 24 साल की मेरी उम्र है और छोटे होते से मैं यहीं पे आती हूँ। 24 साल से तो मैं जानती हूँ। कैसा आपको इन्वायरमेंट कैसा लगता है डेरा सच्चा सौदा संस्था का? सूदी, बहुत अच्छा। 24 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ आके कभी मुझे ऐसा लगा हो कि मैं घर वापस भाग जाऊँ। मुझे आता था घर से यहाँ ज़रूर आ जाऊँ, पर यहाँ से घर जाने का मन नहीं करता था। सेफ्टी को लेकर, गर्ल्स सेफ्टी को लेकर बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मीडिया में काफ़ी दिखाया जा रहा था, सुरंग दिखाई जा रही थी, गुफा दिखाई जा रही थी। क्या है उसका असली सच? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे। ऐसा कुछ है नहीं क्या? बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं, 24 साल से मैं आ रही हूँ, हमने गुफा भी देखी है, वहाँ पे भी गए हैं, तेरावास में भी गए हैं। कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो सीक्रेट रखा जा सकता हो। सारी साथ संगत आती है, सबको सब जगह के बारे में पता है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिनसा का नेचर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। हम लोग पिता मानते हैं तो हमें तो अच्छा लगेगा। उनका कैरेक्टर A क्लास। कभी ऐसा हो सकता है कि एक लड़की अपने बाप पे शक कर ले, पर इन पे शक नहीं कर सकती। 2 पल हो सकता है हमारे पिता ने, हमारे खुद के बाप ने हमें कुछ गलत कहा हो, पर पिताजी हमें कभी कुछ गलत नहीं कह सकते। मैम, उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आए दिन नई नई बातें रखी जाती हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर मैं मीडिया की बात करूं तो मैं किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मीडिया का काम ही यही है कि वो जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे। वो ये नहीं, सच को बहुत कम लोग दिखाते हैं। जैसे आपके चैनल के माध्यम से अगर दिखाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना सच को दिखाने वाले कम हैं और झूठ को बोलने वाले ज़्यादा हैं। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, सच बोलने वाले मेरे जैसे बहुत हैं पर वो बोलना नहीं चाहते, और झूठ बोलने वाले कम हैं पर वो बार बार बोलते हैं, क्योंकि झूठ का बोलबाला ज़्यादा होता है। आज का कलयुग है, इसमें सच कम, बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। वो छुप के रहेंगे कि हमें कोई कुछ कह ना दे, अगर हम बोलेंगे तो हमें कहीं घर से ना निकाल लेके आए, और झूठ बोलने वाले बोल रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से यही अरदास करूँगी कि सभी आगे आएँ और बोलें, क्योंकि ज़रूरत है, ये समय की ज़रूरत है। मैम, आप लोग क्या फैक्ट रखना चाहते हो? क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा का? क्या है असली सच संत जी का? देखिए मैम, जो लोग यहाँ नहीं आते उनको सच समझ में बहुत समय लगेगा। हम लोग आते हैं, हम लोग यही बताना चाहते हैं कि आप लोग मानवता भलाई के जो कार्य डेरा सच्चा सौदा कर रहा है, आप उसकी लिस्ट निकाल के देखें। आप उनको, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो स्टडी कर सकते हैं, इतना तो देखिए कि क्या हो रहा था, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या काम एक्चुअली में किए गए हैं। पढ़े लिखे लोग तो इतने समझदार हो, आप देख सकते हो। आप देखते हुए भी अनजान बन रहे हो। ये बहुत अफसोस की बात है। समाज के लिए, हमारे देश के लिए क्या योगदान रहा है? मैम, हर साल 15 अगस्त को, वैसे गुरुजी बोलते हैं हर रोज़ ही पौधा लगाओ। जब भी कोई नया कार्य करने जाओ, एक पौधा लगा के जाओ, क्योंकि साइंस भी यही मानता है कि अगर हम किसी काम की शुरुआत अच्छे से करते हैं, वो काम हमें अच्छा फल देता है। पर पिता हमेशा 15 अगस्त को हमें अफॉरेस्टेशन के लिए बोलते हैं, हम लोग पौधे लगाते हैं, और हर एक साथ संगत एक पौधा लगाते हैं। अब अगर 5 करोड़ है तो 5 करोड़ पौधे तो लग गए। दूसरी बात, नशों के लिए। तीसरी बात, मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं आपको अपनी छोटी सी बात बताती हूँ। मैं पढ़ने में इतनी भी ज़्यादा होशियार नहीं थी, तो जब भी पेपर होते थे पिता हमें एक बात बोलते थे कि डरना नहीं, घबराना नहीं, जितना आता है आप उतना करके आओ, बस आप 100% पढ़ो और 100% सिमरन करो। 200% लगता है किसी पेपर क्लियर करने में, और मैंने 200% ही लगाया। मुझे लगता है मेरे 100% में कमी थी, बट मालिक के 100% में कमी नहीं थी।
इसीलिए अगर मैं जो भी कुछ हूँ आज पिता की वजह से ही हूँ। अगर वो नहीं होते मैं कुछ क्या आपको लगता है उनका रोल रहा है वुमन एम्पावरमेंट में भी? बहुत रहा है। कहीं ना कहीं मैं बहुत डरती थी, पर पिता बोलते थे डरना नहीं बेटा, चलो बिंदास। 4 साल हो गए मैम, आपको लगता है अब ज़रूरत है संत जी की समाज को? बिल्कुल बहुत ज़रूरत, हमें इंडिविजुअली बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार हमारे साथ वेल एजुकेटेड लोग अपने फैक्ट रख रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस रख रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के साथ। आप भी सोचिए, इनका कहना है कि जो एलिगेशंस हैं सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ एक फंसाने की साजिश है। ये लगातार जनता चीख चीख कर कह रही है। हजारों लड़कियां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, करोड़ों लोगों की आस्था आज भी ये लोग कह रहे हैं भी संत जी के साथ जुड़ी है। आप भी सोचिए, इन फैक्ट्स के लिए आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।